दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज भी अखंड भारत मौजूद होता तो दुनिया का नक्शा कैसा दिखता? वो भारत जिसे कभी जम्बूद्वीप और आर्यवर्त कहा गया था, जिसकी सीमाएं आज के भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, ईरान, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया तक फैली थीं। हजारों साल पहले यह धरती गोंडवाना भूमि कहलाती थी। टेक्टोनिक प्लेट्स से महाद्वीप अलग हुए और भारत का निर्माण हुआ। पुराणों में वर्णन है कि आर्यवर्त उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैला था। वैदिक परंपराएं और बौद्ध विचारधारा समुद्र पार तक पहुंची। मौर्य साम्राज्य के समय भारत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने इसे अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला दिया। गुप्त वंश के समय सांस्कृतिक स्वर्ण युग आया, जहां से हिंदू और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे। लेकिन फिर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। यूनानी, शक, हूण, अरब, तुर्क, मुगल और अंत में अंग्रेज। धीरे धीरे यह विशाल भूभाग टुकड़ों में बंट गया। अफगानिस्तान, गांधार, जहां गांधारी का जन्म हुआ और बौद्ध संस्कृति फली फूली। नेपाल, सीता का जनकपुर और बुद्ध की लुम्बिनी। भूटान, विदेह जनपद का हिस्सा, आज भी भारत का करीबी मित्र। तिब्बत, बौद्ध धर्म का केंद्र, लेकिन आज चीन के कब्जे में। ईरान, आर्याना, वेद और अवेस्ता की समान जड़ें, बाद में इस्लामिक प्रभाव। कंबोडिया, जहां आज भी अंगकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खड़ा है। इंडोनेशिया, रामायण आज भी जीवित, प्राम्बानन मंदिर इसका प्रमाण। म्यांमार, अशोक द्वारा पहुंचाया गया बौद्ध धर्म ब्रिटिश काल में अलग हुआ। मलेशिया, चोल साम्राज्य से जुड़ा हिंदू बौद्ध प्रभाव। श्रीलंका, लंका, रामायण और अशोक दोनों की गवाही राम सेतु अब भी जोड़ता है। वियतनाम, चंपा राज्य, संस्कृत और शैव धर्म का प्रभाव। बांग्लादेश और पाकिस्तान, 1947 के विभाजन की सबसे दर्दनाक कहानियाँ। आज भी इन देशों में मंदिर, भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज बताते हैं कि कभी यह सब अखंड भारत का हिस्सा था। अखंड भारत आज एक सांस्कृतिक विचारधारा है, राजनीतिक वास्तविकता नहीं। यह भूगोल से कहीं ज़्यादा एक सभ्यता है जिसकी छाप आज भी एशिया के हर कोने में दिखाई देती है। अब सवाल यह है, क्या कभी अखंड भारत दोबारा हकीकत बनेगा या यह सिर्फ एक सपना रहेगा?